अब हमारे सामने ये क्वेश्चन आता है कि अगर एफआईआर फाइल करने में आपको बहुत ज्यादा देर हो गई है, यानी एक अनरीजनेबल डिले हुआ है एफआईआर फाइल करने में, तो इस चीज की वजह से क्या केस के मेरिट्स पे इफेक्ट पड़ेगा? अब इस चीज के ऊपर हमारे पास गुरमीत सिंह का केस है। इस केस में बोला गया था कि अगर एफआईआर फाइल करने में एफआईआर फाइल करने में अनरीजनेबल डिले है, इफ देयर इज अनरीजनेबल डिले इन फाइलिंग ऑफ एफआईआर, देन इन दैट केस जब ट्रायल के दौरान जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है वो कोर्ट में आएंगे अपनी गवाही देने के लिए, एंड जब जो इन्फॉर्मेंट है, जिस पर्सन ने एफआईआर को रिकॉर्ड करवाया है, वो पर्सन ट्रायल के टाइम पे अपनी गवाही देने के लिए आएंगे, तो इनकी जो टेस्टिमनीज हैं इनको कोर्ट कॉशियसली देखेगी। कोर्ट विल एक्चुअली हियर दिस स्टेटमेंट्स विद कॉशन। यहाँ पे कोर्ट जो है वो इन्फॉर्मेंट को बोलेगी दैट प्लीज एक्सप्लेन योर डिले, आपने एफआईआर फाइल करने में डिले क्यों किया, इसके बारे में आप इंफॉर्मेशन हमको दो। इफ द कोर्ट इज सेटिस्फाइड if the court is satisfied by the reasoning of the delay, then in that case the delay will be said to be properly explained। अगर आपने सही तरीके से एक्सप्लेन कर दी है तो यहाँ पे जो डिले हुआ है एफआईआर फाइल करने में, इसको हम मान लेंगे कि ये प्रॉपरली एक्सप्लेन्ड है। एंड इस केस में जो इन्फॉर्मेंट की टेस्टिमनी है ट्रायल के टाइम पे, जो इन्फॉर्मेंट की टेस्टिमनी है एंड जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की टेस्टिमनी है, इनको आप एडमिट कर लोगे एंड इनको आप रिलायबल भी मान सकते हो। You can consider these testimonies to be reliable। लेकिन अगर जो डिले है इसको इन्फॉर्मेंट प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, then in that case जो उनकी टेस्टिमनीज हैं इनको कोर्ट रिलायबल नहीं मानेगी। In this case the testimonies will not be considered to be reliable। Okay, लेकिन हमको यहाँ पे याद रखना है कि जो बाकी के एविडेंसेस हैं, जो केस में प्रोसिक्यूशन के बाकी के एविडेंसेस हैं, उनके ऊपर इफेक्ट नहीं आएगा। अगर एफआईआर फाइल करने में डिले हुआ है तो जो बाकी के एविडेंसेस हैं उनमें कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ऑन द बेसिस ऑफ दोज एविडेंसेस एक्यूज्ड को आप स्टिल कन्विक्ट करवा सकते हो। ओके, तो ये हमको याद रखनी है दैट इफ अदर सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस आर इन द फेवर ऑफ प्रोसिक्यूशन, देन इन दैट केस accused can still be convicted even if there was delay in filing of FIR। ओके, तो ये चीज इस केस में बताई गई है। अब इस केस में ये भी बोला गया था कि अगर रेप का केस है तो यहाँ पे कोर्ट पूछेगा नहीं विक्टिम से कि आपने एफआईआर फाइल करने में डिले क्यों किया। हियर द डिले इज ऑटोमेटिकली प्रॉपरली एक्सप्लेन्ड। यहाँ पे डिले जो है वो ऑटोमेटिकली प्रॉपरली एक्सप्लेन्ड माना जाएगा, बिकॉज देयर इज सर्टेन लेवल ऑफ स्टिग्मा अटैच्ड विद द ऑफेंस ऑफ रेप। गर्ल्स जो है इजीली इस क्राइम को रिपोर्ट नहीं करवाती हैं, एंड दैट इज व्हाई एफआईआर फाइल करने में थोड़ा सा डिले हो जाता है यहाँ पे। तो इन केसेस में आप ये नहीं पूछोगे विक्टिम से कि आपको एफआईआर फाइल करने में डिले क्यों हुआ। ये तो डिले विल बी प्रॉपरली एक्सप्लेन्ड। ओके, तो इस केस में हमको यही चीज बताई गई थी।